हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे एंड साथ में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं, सबसे पहले उनको जरूर देखिएगा, फिर जाके आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। Now let us start with the question number 1 on your screen. The number 0.121212 and so on in the form of P upon Q is equal to, यहां पे हमारे पास डेसिमल नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। यहां पे 1212 क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। इसको हमने एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। हम इसको कैसे करेंगे, आइए करते हैं। देखो, ये हमारे पास है 0.121212 एंड सो ऑन। इसको अगर हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखते हैं? 0 पॉइंट, जो डिजिट यहां पे रिपीट होते हैं उनके ऊपर बार लगाते हैं। रिपीट 1 और 2 हो रहे, ओके, लिख दिया हमने इसके ऊपर बार। अब हम इसको आराम से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 2, बार के नीचे कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, 1 और 2, तो इतने ही 9 आएंगे, 9 और 9। ओके, अब 12 अपॉन 99 देखो यहां पे नहीं है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, 12 3 से होता है और 99 भी 3 से होता है, ठीक है। अब देखो, 3 4 जा 12 एंड 33 3 जा 99। ओके, तो 4 अपॉन 33 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर हो गया P अपॉन Q के इक्वल। तो ये हमारे पास है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है द रैशनल नंबर फॉर द रिकरिंग डेसिमल। यह हमारे पास एक रिकरिंग डेसिमल है, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, देखो यहां पे हमारे पास 125 125 रिपीट होते हैं, इसका मतलब 0.125 अपॉन 999। 3 9 क्यों आएंगे? बिकॉज यहां पे, सॉरी, पहले हम इसको बार में लिखेंगे। 0.125, ये 3 डिजिट रिपीट हो रहे तो बार ऊपर से। ओके, फिर इसको हम लिखेंगे 125 अपन 3 9 आएंगे। क्यों? बिकॉज बार के नीचे कितने डिजिट हमारे पास है? 3, 1 2 और 3, तो आगे हमारे पास ये। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से अब आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा एंड मैं जरूर चेक करूंगा, बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द लीस्ट अमंग द फॉलोइंग इज। यहां पे हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, यहां पे हमने बताना है सबसे छोटा कौन सा है। ठीक, देखो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई करके है, ये हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय, देखो 0.2 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, लिखेंगे 2, पॉइंट का आता है 1 और इसके आगे एक डिजिट तो एक 0। ओके, यहां पे आपको एक चीज अब याद रखनी है, जब हम डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, डिवाइड की जगह पे लिखेंगे मल्टीप्लाई, आगे वाले का रेसिप्रोकल होता है यानी उल्टा होता है, यह बनेगा 10 अपॉन 2। बस ये चीज आपको याद रखनी है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आंसर आया 5, यानी दिस इज इक्वल टू 5। ओके, फिर यहां पे 0.2 बार, इसको आप ऐसे लिखो, बार का मतलब क्या है? ये रिपीट हो रहा है, यानी 0.2222 एंड सो ऑन। ठीक है,
उसके बाद अब हमारे पास डी वाला ऑप्शन है, तो डी वाले हम क्या करेंगे, 0.2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 0.2 into 0.2। कल हमने पढ़ा था किस तरह से हम डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, आपने डेसिमल भूल जाना है, सीधा 2 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जार 4। फिर डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1, यहां पे 1 यानी 1 2, यानी यहां पे 2 आएंगे डेसिमल के बाद। इनको टोटल प्लस करना है, कितने हैं और उतने यहां पे डेसिमल के बाद आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 0.04। अब मुझे बताओ यहां पे सबसे छोटा कौन सा है, देखो ये तो सबसे बड़ा आ गया, हो गया कैंसिल। अब इन दोनों में यह है 0.2, यह है 0.2222 एंड सो ऑन, यानी ये छोटा है और ये बड़ा है। अब मुझे बताओ, अब ये और ये रहा, यानी 0.2 और ये हमारे पास 0.04। इन दोनों में बड़ा कौन है, इनमें ये वाला बड़ा है। ठीक है, क्यों, देखो जो डेसिमल है ना, डेसिमल, इसके बाद वाले नंबर को हम सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, यहां पे 0 है, यहां पे 2 है, इसका मतलब ये बड़ा हो गया और सबसे छोटा हो गया 0.04, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.27 बार इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। फटाफट से इसका आंसर मुझे चाहिए, मैं देखता हूं कितने स्टूडेंट्स यहां पे इसका आंसर निकालेंगे, जल्दी से करो। हमारे पास क्या है, 1.27 और इसके ऊपर बार। कल मैंने आपको एक चीज बोली थी, जो हमारे पास डेसिमल है ना, उसका काम शुरू होता है डेसिमल के बाद, यानी अगर 5.23 है तो इसका एक्चुअल मीनिंग है 5 प्लस 0.23। डेसिमल ये वाला ओरिजिनल होता है, यानी डेसिमल पार्ट होता है। ये तो हमारे पास सिंपल एक होल नंबर होता है। ओके, इसी तरह से यहां पे भी हम करेंगे, हमारे पास 1 प्लस 0.27 और इसके ऊपर बार। बस ये आपको याद रखना था, बाकी सिंपल जिस तरह से हम करते हैं। हमारे पास बनेगा 1 प्लस, अब इसको कन्वर्ट करो, 27 अपॉन 99। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, ये हमारे पास क्या बनेगा, 3 9 जार 27 और 9 11 जार 99। 1 प्लस 3 अपॉन 11। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये उड़ाना नहीं आता है। अगर नहीं आता है ना, तो सिंपल एक काम किया करो, इनके फैक्टर निकालो। जैसे 27 है ना, 27 के फैक्टर निकालो, देखो 3 9 जार 27। ठीक है, तो 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, ऐसे निकाले आपने फैक्टर। इसी तरह से 99 के निकालो। अब ये किससे होगा, 3 से, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 और 11 1 जार 11। अब देखो 27 के फैक्टर लिखो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 और अपान में 99 के फैक्टर लिखो, अगर आपको ये कैंसिल नहीं करना आता है, 3 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, देखो ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, क्या बचा, 3 अपॉन 11, वही मैंने यहां पे लिखा था। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई, हमारे पास आएगा 11 11 1 जार 11, फिर करो प्लस 3 और दोनों के अपॉन में 11 दे दो। 11 प्लस 3 कितना होता है, 14, तो 14 अपॉन 11 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2.8768, इसके ऊपर बार। ये हमारे पास क्या है, मिक्स्ड में है। ठीक, यहां पर हम इसको करते हैं, देखो मैं लिखता हूं 2.8768, यहां पे सिर्फ इसके ऊपर बार है। जरा मुझे बताओ पहला काम हमारा क्या है, पहला काम है इनको सेपरेट करना है, यानी 2 फिर प्लस 0.8768। अब यहां से आगे जो डेसिमल है उसकी कार्रवाई शुरू होगी, तो 2 प्लस, अब ये मिक्स्ड में है तो कैसे करते हैं हम,
8768 अपान जो बार है इसके नीचे जितने डिजिट है उतने 9 और जो खाली डिजिट होते हैं उतने 0। यहां पे एक खाली है तो एक 0 आएगा। ओके, एंड फिर यहां पे हम माइनस भी करते हैं जो यहां पे खाली होते हैं, जितने खाली होंगे उतने यहां पे लिखेंगे। यहां पे एक ही 8 है तो 8 को लिखो, 2 प्लस करो इसको माइनस, ये हमारे पास बनेगा 8760 अपान 9990। ठीक है, ये और ये कैंसल। देखो ये तो बन जाएगा ये वाला, लेकिन अभी हमने चेक करना है क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सिंप्लीफाई होगा तो इसको आपने जरूर करना है। देखो नीचे वाला 3 से होगा ना। अब आपने देखना है क्या ऊपर वाला 3 से होगा। 3 से हम जानते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ाए हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर इनको हम प्लस करेंगे, हमारे पास 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 हमारे पास होता है 14, 14 तो 7 21, यानी ये हमारे पास 3 से डिविजिबल है। ठीक, अब हम कैसे चेक करेंगे, यहां पे फटाफट से चेक करो। देखो 3 2 6, लेकिन है 8 बचा 2, ये बन गया 27, तो 3 9 27 और 3 2 6, यानी ऐसा आएगा 292। और यहां पे इसको 3 से डिवाइड करो, यानी 9 9 और 3 से, 3 3 9 3 3 3 3, ठीक है, बनेगा 3 3 3। अब हमारे पास बनेगा 2 प्लस ये 292 अपान 333। इसको हम ऐसे लिखते हैं 2:292 अपान, तो ये हमारे पास निकलेगा 2:292 अपान 333। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक चीज जो आपने इस क्वेश्चन में सीखी वो ये, जो भी आपके पास आंसर आएगा ना उसको आपने एक बार जरूर चेक करना है कि ये सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं। अगर आप इसको यहीं पे छोड़ देते ना, ये आंसर तो यहां पे लिख देते आप, लेकिन ये गलत हो जाता। अब है क्वेश्चन नंबर 7 के बारे। यहां पे हमने इनको प्लस करना है, यानी 0.2 बार प्लस 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.32 के ऊपर बार। सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। अब ये क्या आएगा, 2 अपान बार के नीचे एक डिजिट तो 9, यह आएगा 3 अपान 9 प्लस ये आएगा 32 अपान बार के नीचे 2 डिजिट तो 2 9। ओके, अब निकालो यहां पे एलसीएम। सबसे पहले आपने क्या करना है चेक, क्या 9 से जो यहां पे सबसे बड़ा है ना उसको मल्टीप्लाई करता है या नहीं। तो पढ़ो जरा, 9 11 99, 9 11 99। अब आप क्या करोगे, देखोगे 9 को हमने क्या मल्टीप्लाई किया कि 11 आया, 9 11, वही 11 ऊपर से भी मल्टीप्लाई, यहां पे भी 9 11 वही ऊपर से भी, बस 11 2 99, 11 3 33 अपान 99 प्लस 32 अपान 99। फटाफट से ऊपर से प्लस करो सीधा, 22 प्लस 33 प्लस 32, जल्दी से करो। तो हमारे पास आएगा 87 अपान 99, लेकिन यहां पे सारे बार में है यानी डेसिमल में है। अब आप कैसे करोगे, देखो यहां पे 2 9 है तो 2 डिजिट इसके बार के नीचे, 2 9 तो 2 बार के नीचे, और यहां पे पॉइंट और यहां पे 0, तो ये हमारे पास हो गया आंसर। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है और यहां पे हमने डिवाइड करना है। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 0.142875 इसके ऊपर बार, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 0.285714 इसके ऊपर बार। सबसे पहला काम, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 9 आएंगे नीचे से, 142857 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4
5 और 6, 1 2 3 4 5 6, यहां पे भी 6 है, 2 8 5 7 1 4 और अपान में 1 2 3 4 5 6 9। ठीक, यहां पे डिवाइड है। देखो डिवीजन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है एज कंपेयर टू मल्टीप्लीकेशन, इसलिए हम इस डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन में। कैसे? 8 5 7 अपान 1 2 3 4 5 6 और इसको मल्टीप्लाई और यहां पे रेसिप्रोकल हो जाएगा उल्टा, यानी 9 1 2 3 4 5 6 6 बार 9 अपान 2 8 5 7 1 4। यहां पे भी 6 नाव है, यहां पे भी 6 नाव है, तो कैंसल। हमारे पास आया 1 4 2 8 5 7 अपान 2 8 5 7 1 4। देखो अब हमने इसको इससे डिवाइड करना है। देखो यहां पे एक चीज मुझे दिख रही है, यहां पे 14 है, यहां पे 28 है। हो सकता है इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये आएगा। जरा चेक करते हैं, हम देखते हैं। 1 4 2 8 5 7 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 2 जार 14, कैरी 1, 5 2 जार 10 1 11, 8 2 जार 16 1 17, 2 2 जार 4 1 5, 4 2 जार 8 2 1 जार 2। देखो बिल्कुल यही आ रहा है, इसका मतलब ये और यहां से आएगा 2 विच इज 1 अपॉन 2। बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन निकल गया। दिखने में बहुत बड़ी बड़ी रकमें लग रही थी, लेकिन बहुत आसानी से क्वेश्चन निकल गया। यहां पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3.87 माइनस हमने करना है। रुको मैं इसको कलर चेंज करता हूं। हमारे पास क्या है 3.87, इसके ऊपर बार माइनस 2.59, इसके ऊपर बार। एन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। पहला काम, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब हम जानते हैं हमारा जो मेन काम है ना डेसिमल का, वो इधर से आगे है, यानी हम लिखेंगे 3 प्लस 0.87 के ऊपर बार माइनस, अंदर का काम करो, 2 प्लस 0.59 इसके ऊपर बार। बस ये चीज आपने सीख ली, आपका काम हो गया। 3 प्लस 0.87, सॉरी इसको मैं लिखता हूं, कन्वर्ट करके लिखता हूं। इसको हम कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में? 87 अपॉन 99 है ना, माइनस इसको हटा दो 2। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले जो साइंस होते हैं, जो निशानियां होती है, वो चेंज होती है। यहां पे प्लस था, माइनस, यहां पे प्लस माइनस, ये बनेगा 59 अपॉन 99। ठीक है, अब है 3 माइनस 2 कितना होता है? 3 माइनस 2 1, उसके बाद ये प्लस 87 अपॉन 99 माइनस 59 अपॉन 99। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा माइनस करो। 87 माइनस 59 कितना आता है? जल्दी से करो। 87 माइनस 59 वो हमारे पास आएगा 28। हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। देखो 2 9 नीचे से, तो यहां पे 2 डिजिट बार के नीचे, यानी 1 प्लस 0.28 इसके बाद। इसको मिलाओ क्योंकि यहां पे मिला के है, यानी 1.28 के ऊपर बार। Hence the required answer. Hence D option is the correct answer. Next हमारे पास क्वेश्चन है, if 2994 divided by 14.5 is equal to 172, then 29.94 divided by 1.45। यहां पे हमने 29.94 को डिवाइड करना है 1.45, लेकिन एक्चुअल में हमने इसको डिवाइड नहीं करना है, बल्कि इसका इस्तेमाल करना है। अगर हम इसको एक्चुअल में डिवाइड करेंगे आंसर सेम आएगा, लेकिन लेंथी होगा। इसका इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। यहां पे आपको क्या करना है, जो आपने निकालना है ना, इसके ऊपर फोकस करो और लिखो यहां पे 29.94। जब आपने लिखा उसके बाद आपने कोशिश करनी है
इसको हम इस तरह बनाएं, क्या करें, इस तरह बनाएं। पहला हमारे पास 29.94 है, यहां पे हमने डेसिमल खत्म करना है और ये बनाना है। ऐसा कब बनेंगे, जब हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक। अपन अब इस डेसिमल का 1 और इसके आगे 2 डिजिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1। अब यहां पे आपको क्या करना है, देखो यहां पे हमें चाहिए 14.5, लेकिन यहां पे है 1.45, यानी कि ये जो डेसिमल है ना, ये यहां पे होना चाहिए था, यानी एक स्टेप आगे जाना है। जब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आए, आपको डेसिमल एक स्टेप आगे लेना है, या 2 स्टेप, जितने भी स्टेप होंगे, यहां पे हमें एक स्टेप आगे लेना है। हम लिखेंगे 14.5 अपान 10। जितने स्टेप आगे लोगे उतना आपको डिवाइड करना है। ये चीज आपको याद रखनी है, कभी भी भूलनी नहीं है। बस करो अब अपना काम। इसको आप कन्वर्ट करो मल्टीप्लाई में, ठीक है। 10 1 जार 10, 10 10 जार 100, यानी 2994 डिवाइडेड बाय, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। यानी कि 2994 डिवाइडेड बाय 14.5, या आप इसको ऐसे लिखो, अपनी मर्जी है, इसका मतलब डिवाइड ही होता है। 14.5, ठीक है, और यहां पे मल्टीप्लीकेशन में 10 फिर है यहां पे, लेकिन इसको आप ऐसे लिखो, अपान में रखो 10, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसकी जगह पे इसको लिखो आप, ठीक, क्योंकि ये और ये सेम है, अपान 10। अब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, यानी 17.2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, सबसे पहले आपने जो निकालना है उसके ऊपर फोकस करो और कोशिश करो इसको आप इस तरह बनाओ, ठीक है। मैंने यहां पे आपको सिखाया, यहां पे मैंने जो डेसिमल था इसको खत्म करना था, तो मैंने डिवाइडेड बाय 100 किया, ओके। यहां पे मुझे एक स्टेप आगे चलना था, एक स्टेप आगे लिया तो एक जीरो नीचे से आया, यानी 10 बन गया, ठीक। फिर यहां पे सिंप्लीफाई, फिर यहां पे देखो, अगर आप इसको ऐसे ही लिखोगे कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उनके लिए मैंने ये चीज लिखी। हम सब जानते हैं जो बटा है, जो ये लाइन है, इसका मतलब डिवाइड ही होता है, यानी 2994 डिवाइडेड बाई 14.5, और ये सेम है, यहां पे एक्स्ट्रा 10 है तो इसको ऐसे ही लिखो। अब ये चीज और ये चीज सेम है, तो ये है 172 के इक्वल, और मैंने लिखा 172 डिवाइडेड बाई 10, इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया और हमारा आंसर निकल गया। इसी तरह से यहां पे हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन में, इफ 213 मल्टीप्लाई बाई 16 इज इक्वल टू 3408, और यहां पे ये है, हमने इसको फाइंड करना है, तो लिखो इसी को, ठीक है। अब मुझे चाहिए यहां पे 16, ठीक है, तो 16 चाहिए, यानी 16 अपान 10, डेसिमल खत्म कर दिया, यहां पे भी डेसिमल खत्म करो क्योंकि यहां पे डेसिमल है ही नहीं, ठीक, इज इक्वल टू, अब ये ऐसे इसको हम लिख सकते हैं ना, एक ही लाइन देंगे बिकॉज मल्टीप्लीकेशन है, ओके। अब 16 मल्टीप्लाई बाई 213, एक ही बात है, आगे से लिखो पीछे से लिखो, तो हमारे पास बन गया 3408, इसकी जगह पे यहां पे, ठीक, अपन 10 10 जार 100, कन्वर्ट करो डेसिमल में, ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ, 1 का आया डेसिमल, यानी 34.08, which is the required answer. Hence, C option is the correct answer. Next हमारे पास क्वेश्चन है, when 52,416 is divided by 312, the quotient is 168। यानी कि हमारे पास क्या है, जब हम 52,416 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 312 के साथ, या इसको ऐसे लिखो, डिवाइड करो 312 के साथ, आपका जो क्वोशंट है वो आएगा 168, ये हमारे पास गिवन है।
व्हाट विल बी द कोशेंट व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि 52.416 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 0.0168। हमारा आंसर क्या आएगा? देखो यहां पे हमें चाहिए 52.416, यानी कि हमने डेसिमल खत्म करना है। अपान में क्या आएगा, डेसिमल का 1 और 3 डिजिट तो 3 0, ठीक, डिवाइडेड बाय, देखो यहां पे हमारे पास है 168, यहां पे है 312, यहां पे आप इसको रिशफल कर सकते हो, ये इसकी जगह पे, ये इसकी जगह पे, कोई भी मसला नहीं होगा। यानी कि 52416 डिवाइड लिखो या ऐसे लिखो, कोई मसला नहीं, डिवाइडेड बाय 168 312, ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई मसला नहीं है, बस ये चीज है। अब हमारे पास क्या आना चाहिए, 168, यानी यहां पे भी डेसिमल खत्म करना है। 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, ओके। हमारे पास क्या आएगा, 52416 अपॉन 1000, डिवाइड को कन्वर्ट करो मल्टीप्लाई में, हमारे पास बनेगा ये 2 3 4 और 168, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 0 खत्म, यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे बचा 52416 डिवाइडेड बाय 168 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये चीज देखो किसके इक्वल में है, 312, यानी 312 मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब एक जीरो बढ़ेगा, ये बनेगा 3120, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आपको एक ही पॉइंट जो आपको समझना था, बस इसको इधर लाना था, ये आपने सोचना था कि इससे कोई फर्क नहीं होता है, बस ये चीज समझने की थी, बाकी बिल्कुल सिंपल जिस तरह से हमने पीछे क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है 54.32, जो भी कुछ है यहां पे ये चीज है, इज सेम एज, हमने बताना है अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कुछ आंसर आएगा, वही सेम आंसर यहां पे आना चाहिए, इनमें से किस पार्ट में वो सेम आंसर आएगा। जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएं, आपने एक ध्यान रखना है, जब आपके पास मल्टीप्लीकेशन हो, क्या हो, मल्टीप्लीकेशन हो, आपने क्या करना है, आपने काउंट करने हैं डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, यहां पे कितने हैं डेसिमल के बाद, 1 2 3 4, लिखो 4, फिर लिखो प्लस, यहां पे डेसिमल के बाद एक ही है, लिखो +1, प्लस यहां पे डेसिमल के बाद कितने हैं, 1 2 3, यानी 4 + 1 5 8। तो इसकी तरह यानी इस रकम की जो सेम, इसमें वो होगा जहां पे डेसिमल के बाद काउंट करने के बाद हमारे पास 8 डिजिट आएंगे, कितने डिजिट आएंगे, 8 डिजिट आएंगे। चलो करो काउंट, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, बाकी किसी में डेसिमल नहीं है, तो यहां पे हमारे पास 7 आ रहे हैं, इसका मतलब गलत, ये नहीं आएगा। यहां पे चेक करो 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 और 9, यहां पे 9 हो गए ज्यादा, फिर भी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी ये वाला हमारे पास करेक्ट निकल गया, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सेम है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14, अब यहां पे है डिवाइड। डिवाइड में आपको ध्यान रखना है, आपने जो आपके पास न्यूमिनेटर है या अपर पार्ट है, यहां पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6, लिखो 6। फिर आपने माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है जितने आपके डिनोमिनेटर में है या लोअर पार्ट में, 1 2 3 4 5, आंसर आया 1। तो जहां पे भी आंसर 1 आएगा यानी काउंट करके, वही हमारे पास करेक्ट आंसर निकल जाएगा। करो फटाफट से, 1 2 3 4, यहां पे नहीं है तो 4, 1 2 3 4,
तो 4 माइनस 4 0, खत्म हो गया, नहीं मिल रहा है, यहां पे कुछ है ही नहीं तो खत्म ही। यहां पे देखो 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 4 4, ये भी खत्म। अब यहां पे आओ, यहां पे एक ही ऊपर में, ठीक है, और कहीं पे है कोई डेसिमल नहीं है, तो एक ही है, इसका मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी दिस इज सेम एज दिस, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ओके, आइए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहां पे सबसे पहले डिवाइड है, इसको हम मल्टीप्लाई लिखेंगे। पहला काम हमारा, हम लिखेंगे 96.54 माइनस 89.63 अपॉन 96.54 प्लस 89.63 डिवाइड, अब यहां पे उल्टा हो जाएगा, यानी 9.654 नीचे वाला ऊपर आएगा और ऊपर वाला नीचे, 965.4 माइनस 896.3, ठीक है। दूसरा काम क्या करो आप, देखो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस वाले साथ साथ रखो, यानी इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, इधर उधर लोगे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पे प्लस या माइनस होगा फिर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको लिखूंगा 96.54 माइनस 89.63, ठीक है। तो इसको इधर लाओ, लिखूंगा 965.4, ठीक है, माइनस 896.3 मल्टीप्लाई में ऊपर वाला 9.654 प्लस 8.963 अपन ये वाला इधर लिखो आप, प्लस 89.63। अब देखो अगर आप यहां पे पहले माइनस करोगे, नीचे से माइनस करोगे, फिर यहां पे डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ये बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा। एक चीज आपको याद रखनी है, एग्जामिनेशन में जब भी आपको इस टाइप के बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें आपको छोटी छोटी चीजें देखनी है जिससे वो बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखो यहां पे एक चीज है, यहां पे है 96.54, यहां पे है 965, यानी कि ये जो डेसिमल है ना, ये एक स्टेप पीछे होना चाहिए था। जो अभी हमने क्वेश्चन किए वहां पे हमने डेसिमल आगे लिया था, तो हमने क्या किया, डिवाइड किया। अब यहां पे हमने डेसिमल पीछे लेना है, कितने स्टेप, एक ही स्टेप हमें पीछे चाहिए, तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे बाई 10। 2 स्टेप होता तो 100 से करते, 3 होता तो 1000 से करते, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10। जब हम यहां पे मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे ये पीछे चला जाएगा, यानी कि 96.54 माइनस 89.63 अपन, ठीक है। अपन में क्या आएगा 96.54 और इसको मल्टीप्लाई बाई 10, वही यहां पे भी है, यहां पे 89 है, यहां पे एक स्टेप पीछे आना चाहिए, माइनस 89.63 और मल्टीप्लाई बाई 10। बस ये स्टेप यहां पे याद रखने का था, समझने का है ये स्टेप, बस बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो यहां पे भी 10 है, यहां पे भी 10 है, तो इसको आप कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। मैं इसको यहीं पे लिखता हूं सीधा ऐसे, ठीक, मल्टीप्लाई बाय सेम स्टेप यहां पे भी फॉलो होगा, 9.654 प्लस 8 अपन, यहां पे एक स्टेप पीछे चाहिए, तो 9.654 मल्टीप्लाई बाय 10, मैं सीधा बाहर से लिखता हूं दोनों के, प्लस 8.963। देखो ऊपर से सेम, नीचे से सेम, कैंसल कैंसल, यहां पे बचा हमारे पास 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10, बस हो गया हमारा काम, बना 10 की पावर 2।
जब ये ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है ना, ऊपर जाएगा बनेगा 10 की पावर -2। जब नीचे से ऊपर लो तो जो हमारे पास पावर होती है इसका साइन चेंज होता है, यहाँ पे प्लस है ऊपर जाके माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होता ऊपर प्लस बनता। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। सिर्फ ये स्टेप आपने समझना था, अंडरस्टैंड करना था। अगर आपने ये समझ लिया, आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको मैसेज में एक लिंक आपको वहां पे पिंड मिलेगी, जहां पे आपको बुक मिलेगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वहां पे आपने वो प्रैक्टिस करने हैं। और जहां पे भी आपको डाउट रहेगा आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट, अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इन अ विलेज, एक विलेज में 5/8 ऑफ द पॉपुलेशन आर अडल्ट्स। कितने अडल्ट हैं? 5/8 ऑफ द पॉपुलेशन। फिर हाफ ऑफ द अडल्ट आर मेल, जिसमें हाफ अडल्ट क्या है? मेल है। एंड 4/5 ऑफ अडल्ट फीमेल आर इलिटरेट। If 400 female are illiterate, then the population of village is। जब भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपने देखना है, आपने निकालना है क्या? क्या निकालना है? पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। जो आपको निकालना है वही आपको एज्यूम करना है। मैं यहां पे लिखूंगा लेट द पॉपुलेशन, let the population of village। let us suppose that हमारे पास जो population of village है वो हमारे पास P है। ठीक है, ओके। अब यहां पे क्या कहता है, in a village 5/8 of the population are adults। adult कितने हैं? adult हमारे पास है 5/8 of population। ठीक है, फिर हाफ ऑफ द अडल्ट। अब इन अडल्ट का जो हाफ है ना वो क्या है? मेल है। यानी हाफ अगर मेल है तो हाफ हमारे पास क्या होंगे? फीमेल होंगे। ठीक है, यहां पे हमारे पास आगे जो डेटा दिया है ना वो फीमेल का दिया है, इसलिए यहां पे मैं फीमेल ही लिखूंगा। अगर आप मेल लिखोगे तब भी कोई इशू नहीं है, फीमेल लिखूंगा तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन यहां पे जो डेटा है वो फीमेल्स का दिया है, इसलिए मेरा फोकस फीमेल्स पे रहेगा। हाफ ऑफ द अडल्ट आर मेल। अगर हाफ अडल्ट क्या है? मेल है, तो ऑब्वियस सी बात है हाफ फीमेल होंगी। मैं लिखूंगा अडल्ट फीमेल। क्या है? यह है हाफ ऑफ अडल्ट। टोटल अडल्ट इतने हैं, तो इनका हाफ क्या आएगा? 1/2 एंड 2 5/8 p। 5 1 जा 5 बनेगा 5p/8 2 16। तो ये हमारे पास क्या है? अडल्ट फीमेल है। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन क्या कहता है, 4/5 ऑफ द अडल्ट फीमेल आर इलिटरेट। अब इनका, ये हमारे पास टोटल अडल्ट फीमेल है, इनका 4/5 क्या है? इलिटरेट है। मैं लिखूंगा इलिटरेट, इलिटरेट फीमेल। इलिटरेट फीमेल कितनी है? वो हमारे पास है 4/5 ऑफ अडल्ट फीमेल, यानी इंटू 5/16 p। ये 5 कैंसल, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यानी कि p/4। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकल गई? इलिटरेट फीमेल। लेकिन क्वेश्चन में कहता है इफ 400 फीमेल्स आर इलिटरेट। हमारे पास इलिटरेट फीमेल आ गई p/4, इनके पास है 400, इसका मतलब दोनों इक्वल हैं, यानी p/4 इज इक्वल टू 400। यहां पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, p/4 इज इक्वल टू 400। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जब इज इक्वल टू बीच में होता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगती है। इसको मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, यानी 1600। हमारे पास 1600 क्या निकलेंगे? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। एक बार क्वेश्चन को फिर समझो। क्वेश्चन क्या कहता है, एक विलेज में 5/8 ऑफ द पॉपुलेशन क्या है? अडल्ट है। ठीक, तो मैंने यहां पे लिखा टोटल पॉपुलेशन p रखा, फिर 5/8 इनका क्या है? अडल्ट है। ठीक है, फिर हाफ ऑफ द अडल्ट आर मेल। अब ये जो अडल्ट है ना, इनमें हाफ है
मेल, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हाफ मेल है तो हाफ फीमेल होंगी, यानी इनका हाफ क्या आएगा 1/2 इनटू दिस। ठीक हो गया, इसको सिंप्लीफाई किया, ये आया। उसके बाद क्या कहते हैं 4/5 ऑफ द अडल्ट फीमेल। नाउ इनका ये जो हमारे पास क्या है टोटल अडल्ट फीमेल है, इनका 4/5 जो फीमेल है वो इलिटरेट है, मैंने लिखा 4/5 इनटू दिस, सिंप्लीफाई किया, आया ये। लेकिन ये फिर कहते हैं कि 400 फीमेल अडल्ट है, मेरे पास ये आया, इनके पास ये आया, दोनों इक्वल हैं, तो इस तरह से हमारे पास आगे आंसर निकल जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड 3/14 ऑफ द सर्टेन नंबर। किसी नंबर का 3/14 उसको निकालना था, ठीक है। द नंबर गिवन इज, यानी हमने वो नंबर निकालना है, हम लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। हमें कोई नंबर निकालना है ना। फिर क्या बोला है स्टूडेंट को, एक एग्जामिनेशन को में एक स्टूडेंट को पूछा गया है था 3/14 ऑफ अ सर्टेन नंबर, किसी नंबर का 3/14 उनको पूछा था, यानी 3/14x, उसको ये चीज पूछी गई थी। लेकिन उसने क्या किया, बाय मिस्टेक ही फाउंड 3/4 ऑफ इट, लेकिन उसने गलती से क्या निकाला 3/4x निकालना था ये, बट निकाला उसने ये। हिज आंसर वाज 150 मोर देन द करेक्ट आंसर, उसका जो आंसर था वो 150 ज्यादा था। क्या था 150 ज्यादा, यानी कि हमारे पास उसने क्या निकाला था 3x/4, ये उसने निकाला था ना। निकालना क्या था, आप करोगे -3/14x इज इक्वल टू 150। ये इनके बीच का डिफरेंस है। कैसे, अगर लेट अस सपोज दैट मैं आपको कहूंगा 2 और 10, जो 10 है ना वो 2 से 8 बड़ा है, क्या है 8 बड़ा है, तो इसका मतलब यह भी होगा कि 10 - 2 हमारे पास 8 आएगा। यानी जितना बड़ा है, जितना यहां पे 150 बड़ा है, यानी इतना डिफरेंस है ना इनके बीच में, तो वही मैंने यहां पे किया। बस ये चीज आपका हो गया, आपका क्वेश्चन निकल गया। ये चीज आपने समझनी थी। यहां पे मोर था, यानी कि इनके बीच का जो गैप है, डिफरेंस है, तो वो कैसे निकालते हैं, जब हम माइनस करते हैं। अब निकालो एलसीएम 14 और 4 का, दोनों किससे होते हैं 2 से। 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, ठीक है। 7 1 जार 7, 2 ऐसे ही आए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक। तो 2 2 जार 4, ठीक है। 7 2 जार 28 हमारे पास निकला एलसीएम, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, 4 को आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 28 आएगा, बताओ जरा जल्दी से। देखो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7, वही 7 ऊपर से भी मल्टीप्लाई करना है। 7 3 जार 21 एक्स साथ में माइनस 14 को क्या मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 14 2, यहां पे भी मल्टीप्लाई 2, 3 2 जार 6x। बस क्वेश्चन हमारा हो गया। करो जरा माइनस, 21 में से 6 माइनस निकालो, क्या आएगा आपके पास, 21 में से 6 निकालो जल्दी से, हमारे पास आएगा 15, तो 15x/28 इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई या सिंपल 15/28 को x के साथ क्या है मल्टीप्लाई है, अगर हम इसको इधर करेंगे तो यहां पे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 150 इंटू 28/15, ऐसे 15 1 जार 15, 15 10 जार 150, तो 28 मल्टीप्लाई बाय 10, तो x इज इक्वल टू 280, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। Hence B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिंपल एक चीज आपको याद रखनी थी, ये वाला कॉन्सेप्ट आपने याद रखना था, जो उसने निकाला है और जो उसको एक्चुअल में निकालना था उनके बीच का डिफरेंस 150 था। बस इसको आपको लिखना आना चाहिए कि क्या डिफरेंस है, मतलब क्या है इस चीज का, इसका मतलब था माइनस, तो ये हमारे पास निकल गया फिर आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
अ मैन रीड्स 3/8 ऑफ अ बुक ऑन अ डे। एक इंसान है, वो एक किताब का 3/8 वाला हिस्सा या पेजेस एक दिन पढ़ता है। फिर 4/5 ऑफ द रिमाइंडर ऑन द सेकेंड डे। फिर पहले दिन जितने पेज बचते हैं उसका 4/5 दूसरे दिन पढ़ता है। इफ द नंबर ऑफ पेजेस स्टिल अनरीड आर 40। दूसरे दिन पढ़ने के बाद फिर उसके पास रहते हैं 40 पेज बिना पढ़े। बताओ जी, हाउ मेनी पेजेस डिड द बुक कंटेन। हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा लेट द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू x। लेट अस सपोज दैट टोटल नंबर ऑफ पेजेस में x रखता हूं या p ही रखता हूं, क्योंकि पेजेस तो p आपको याद रहेगा। ठीक, अब यह करता है अ मैन रीड 3/8 ऑफ बुक ऑन फर्स्ट डे। वन डे वो क्या करता है? डे 1 मैं लिखता हूं डे 1। पहले दिन वो पढ़ता है 3/8 ऑफ अ बुक, यानी टोटल पेजेस p है, इनका 3/8 वाला हिस्सा वो पढ़ लेता है। फिर 4/5 ऑफ द रिमाइंडर, यानी जो बचते हैं, अब टोटल p है, उसमें 3/8 उसने पढ़ लिए, तो बचेंगे कितने? मैं लिखूंगा रिमेनिंग पेजेस। टोटल कितने हैं? p पेजेस। पढ़े पहले दिन कितने? माइनस करो उतने जितने पढ़े, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई, बनेगा 8p माइनस 3p/8 बनेगा 5p/8। तो ये हमारे पास 5p/8 पेज बच जाएंगे। अब दूसरे दिन वो पढ़ता है इनका 4/5, यानी सेकंड डे जो रिमेनिंग जो पेज बचे कितने? 5p/8 इनका वो पढ़ता है 4/5 हिस्सा। बस ये कैंसर, 4 1 4, 4 2 8, यानी p/4 ये उसने पढ़े दूसरे दिन। ऑन द सेकंड इफ द नंबर ऑफ पेजेस स्टिल आर 40, फिर भी वहां पे 40 पेज बच गए। इसका मतलब हम यहां पे क्या करेंगे? देखो, अगर हम अपने हिसाब से निकालेंगे तो अब कितने पेज बचे? देखो टोटल हमारे पास कितने थे? p पेजेस। पहले दिन उसने कितने पढ़े? पहले दिन उसने पढ़े ये, -3 अपन हम करेंगे -3p/8। फिर सेकंड डे उसने पढ़े p/4, सॉरी p/2। अगर ये हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बाकी बचे पेजेस हैं वो आएंगे, लेकिन इनके पास आए 40, यानी दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। हम लिखेंगे इज इक्वल टू 40। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, p माइनस, देखो यहां पे 2 8 को मल्टीप्लाई करता है, यानी 8 एलसीएम आएगा। अब 8 को क्या मल्टीप्लाई करोगे? 8 आएगा, 1 तो वही ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3p ही रहेगा। प्लस अब यहां पे मुझे बताओ, आप 2 को क्या मल्टीप्लाई करोगे? आपके पास 8 आएगा, आपको 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही ऊपर से करो, यानी आपके पास बनेगा 4p। ठीक, ओके, इज इक्वल टू 40। आपके पास बनेगा p माइनस, ये बनेगा 7p/8 इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो 8p माइनस p/8 इज इक्वल टू 40। तो 8p माइनस, सॉरी 7p है यहां पे, ठीक है, 7p, तो ये हमारे पास बनेगा 1p बचेगा, यानी p/8 इज इक्वल टू 40। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो p इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 4 32, यानी आएगा 320, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो यहां पे कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहले एक आदमी है, वो 3/8 ऑफ अ बुक पहले दिन पढ़ता है। हमने एज्यूम किया लेट द टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास कितने हैं? p है। पहले दिन वो पढ़ता है 3/8 ऑफ p, बिल्कुल पढ़ा, कोई मसला नहीं। फिर 4/5 ऑफ द रिमाइंडर मतलब जो पेज बच गए। अब बचे कितने? टोटल पेज
माइनस जो पहले दिन पड़े। ठीक है, हमारे पास आया 5p/8। ओके, अब सेकंड डे वो पड़ता है 4/5, हमने लिखा 4/5 ऑफ 5p/8, सिंप्लीफाई किया आया p/2। ये उसने पढ़े सेकंड डे। फिर यहां पे इन्होंने दिया है इफ द नंबर ऑफ पेजेस स्टिल अनरीड आर 40, अगर अभी भी 40 पेज ऐसे हैं जो उसने नहीं पढ़े हैं, यानी बाकी बचे हुए, हम अपने तरीके से निकालेंगे कि कितने पेज बचे। देखो टोटल पेज हैं p, पढ़े उसने कितने, पहले दिन पढ़े 3p/8, ठीक है, दूसरे दिन उसने पढ़े 8p, यानी दोनों जितने पढ़े अगर वो हम माइनस करेंगे टोटल पेजेस में से, वो रहेंगे बाकी बचे हुए पेज, यानी बाकी कितने हैं 40 n के हिसाब से, तो दोनों इक्वल हैं। हमने इसको सिंप्लीफाई किया यहां से, तो यहां पे हमारे पास 320 आ गया रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। 4/7 ऑफ अ पोल इज इन मड, कीचड़ में, मड में 4/7 पोल कितना है, मड में है। फिर 1/3 ऑफ इट इज पुल्ड आउट, फिर 1/3 वाला हिस्सा बाहर निकाल दिया। एन 8 मीटर लॉन्ग पीस ऑफ पोल स्टिल रिमेन्स इन द मड, लेकिन 8 मीटर अभी भी मड में है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ पोल, निकालना क्या है हमने, हमें टोटल लेंथ ऑफ पोल, हम यही एज्यूम करेंगे। लेट द टोटल लेंथ ऑफ पोल, हमारे पास L लिखेंगे। ठीक, अब क्या हो गया, 4/7 ऑफ अ पोल इज इन मड, मड में कितना है, कीचड़ में कितना है, मड में हमारे पास है 4/7 L। ठीक, फिर when 1/3 ऑफ इट इज पुल्ड आउट, यानी जो मड में है 4/7 L जो कीचड़ में है, उसका 1/3 वाला हिस्सा बाहर निकाल दिया, पुल्ड किया, यानी पुल्ड आउट कितना किया, 1/3 ऑफ जो कि कीचड़ में है। ठीक है, तो ये कितना बना है, 7 3 21, तो 4L/21 इतना खींचा गया। ठीक है, इतना कीचड़ में था, इतना बाहर निकाला। जरा मुझे बताओ अभी कीचड़ में कितना है, तो कीचड़ में होगा 4/7L, जितना हमारे पास मड में था, और माइनस करेंगे हम जितना हमने बाहर निकाला। बाहर कितना निकाला, 4L/21। ये क्या होगा, लेंथ ऑफ पोल स्टिल, जो कि अभी भी कहां है, स्टिल इन मड। ठीक है, करो जरा सिंप्लीफाई, देखो 7 21 को डिवाइड करता है, मतलब 21 ही एलसी में आएगा। 7 3 21, वही ऊपर से भी करो। ठीक है, तो ये बनेगा 12L/21 माइनस 4L/21, फटाफट से ऊपर माइनस करो, हमारे पास आएगा 8, 12 में से 4 निकालो 8, 8L/21, यानी 8L/21 अभी भी कीचड़ में है। बट ये कहते हैं 8 मीटर लॉन्ग पीस ऑफ पोल स्टिल रिमेन इन मड, यानी इनके हिसाब से 8 मीटर है, हमारे हिसाब से 8L/21 है, मतलब दोनों बराबर हैं, मतलब 8L/21 इज इक्वल टू 8। बस क्वेश्चन निकल गया। अब यहां पे जब ये इस साइड शिफ्ट होगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी L इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 21/8, L हमारे पास आएगा 21 मीटर। सिर्फ यहां पे कॉन्सेप्ट आपने समझना था। पहले आपने क्या किया, 4/7 जो पोल है वो कीचड़ में है, लेट अस सपोज दैट टोटल पोल की लेंथ L है, इसका 4/7 हिस्सा कीचड़ में फंस गया। फिर जो यहां पे है इसका 1/3 हिस्सा बाहर किया गया, पुल्ड किया गया, हमने लिखा 1/3, ये निकाल दिया। जरा मुझे बताओ अभी उसमें कितना है, ये जितना निकाला गया माइनस करो, निकाला हमने आया 8L/21, लेकिन ये कहते हैं कि 8 मीटर अभी भी मड में है, इसका मतलब दोनों क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन निकल गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस, ये हमारे पास यहां पे गिवन है। मैंने आपको बोला था जब भी आपके पास बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे वहां पे कोई ना कोई ट्रिक काम जरूर करती है। जरा यहां पे आप फोकस करो फोकस। देखो यहां पे हमारे पास है 0.06, यहां पे 006, यानी ये जो डेसिमल है ना ये हमारे पास होना चाहिए था यहां पे, फिर बनता 0.06। इसी तरह से ये वाला होना चाहिए था यहां पे, और यहां पे ये वाला होना चाहिए था यहां पे, फिर ये दोनों सेम बनते। तो बनाएंगे हम सेम, हमें कौन सा मसला है। पहले लिखें हम 0.06 होल स्क्वायर प्लस 0.47 होल स्क्वायर प्लस 0.079 होल स्क्वायर। जरा एक कॉन्सेप्ट याद करो, मैंने आपको बोला था अगर आपको डेसिमल को आगे चलाना होगा तो डिवाइड करते हैं, पीछे चलाना होगा तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे यहां से आगे लेना है, यानी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितने स्टेप, एक स्टेप हमारा काम निकल जाएगा। हम लिखेंगे 0.06। अब यहां पे कोई कहेगा कि पॉइंट के पीछे 2 जीरो आएंगे, यानी 0 पॉइंट, तो पॉइंट से पहले 2 जीरो हूं 100 जीरो हूं कोई मसला नहीं है, इसका एक ही लिखो, बिकॉज यहां पे इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। अपान 10 का होल स्क्वायर, यानी पूरा 10 ये है इस तरह से। इसी तरह से यहां पे भी 0.47 अपान 10 का होल स्क्वायर, सेम बिल्कुल यहां पे भी 0.079 अपान 10 का होल स्क्वायर। बन गया हमारा काम। देखो ऊपर वाले को अपना स्क्वायर दो, नीचे का अपना स्क्वायर दो, यानी बनेगा 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो हम इसको लिखेंगे ऊपर से फटाफट ऐसे, कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक, अब देखो अपान में हमारे पास क्या आएगा, देखो यहां पे भी 10, यहां पे भी 10, यहां पे भी 10, n का स्क्वायर 100 आएगा, यानी हम लिखेंगे इसको सीधा 0.06 होल स्क्वायर प्लस 0.47 इसका होल स्क्वायर प्लस 0.079 इसका होल स्क्वायर, और अपान में सीधा आएगा 100। क्यों, 10 का स्क्वायर 100 है, यहां पे भी 100, यहां पे भी 100, 100, तो तीन में से एक ही लिखो, बिकॉज एलसीएम इसी तरह से आता है, जब कॉमन होता है तो एक ही आता है एलसीएम। ओके, अब देखो ये सेम है बिल्कुल, ये सेम हो गया, तो यहां पे हमारे पास बचा 1/1/100। ठीक है, यहां पे आपने धोखा नहीं खाना है, ये है 1/1/100, ये बड़ा वाला है ना। तो 1/100 जब हम इसको ऊपर लेंगे ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाई 100/1, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 100 आपके पास आंसर निकल जाएगा। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपने समझना था, बाकी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वैल्यू ऑफ, यह हमारे पास गिवन है। देखो यहां पे भी कोई ना कोई ट्रिक जरूर काम करेगी। अगर यहां पे आप गौर से देखोगे, यहां पे है 5.71 5.71 5.71, 3 बार है। जब 3 बार होंगे तो हम इसका क्यूब लिख सकते हैं, यानी 5.71 इसका क्यूब माइनस, यहां पे भी देखो 2.79 2.79 2.79 माइनस। जितने भी बड़े क्वेश्चन है ना, किसी भी क्वेश्चन में आपको लंबी सिंप्लीफिकेशन नहीं पड़ेगी, बिल्कुल कोई ना कोई ट्रिक काम जरूर करती है। अपन देखो जरा, यहां पे 5.7 मल्टीप्लाई में है, प्लस वाला मत मिला देना। ओके, तो यहां पे हमारे पास बनेगा 2 है तो यहां पे हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। ओके, प्लस 5.71 और 2.79, तो 5.71 और 2.79, ये ऐसे ही 2 बार 2.79 है तो प्लस 2.79 इसका होल स्क्वायर। यहां पे आप एक काम करो, देखो यहां पे 5.71 एक है और दूसरा है 2.79, उसके अलावा यहां पे कुछ भी नहीं है, मत है कुछ। हम लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू 5.71, अपनी मर्जी है रखो या ना रखो,
और b को मैं रखता हूं 2.79। ठीक है, देखो यहां पे हमारे पास जो फॉर्मूला है ना वो बनता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है, फटाफट से इसको नोट डाउन करो, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और साथ में दूसरा फार्मूला लिखता हूं ताकि आपको याद रहे, प्लस वाला। ये हमारे पास होता है ए प्लस बी इंटू ए क्यूब माइनस, यहां पे इधर में माइनस होता है, प्लस वाले में इधर में माइनस होता है, माइनस वाले में इधर पे होता है, बस इतना आपका डिफरेंस है। ठीक, ओके। अब जरा क्वेश्चन करो, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बनेगा ए माइनस बी इंटू दिस, यानी कि ए हमारे पास ये है, तो 5 माइनस 7 1, ओके। फिर हमारे पास बनेगा माइनस बी 2.79 इंटू ए स्क्वायर यानी 5.71 इसका होल स्क्वायर प्लस ए बी यानी मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5.71 मल्टीप्लाई बाय 2.79 प्लस फिर बी स्क्वायर यानी 2.79 का स्क्वायर, ऐसे नीचे वाला बिल्कुल ऐसे रखो, कोई मसला इसमें नहीं होना चाहिए। 5.71 का होल स्क्वायर प्लस 5.71 इंटू 2.79 प्लस 2.79 इसका होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट में जो है ना, और जो यहां पे देखो बिल्कुल सेम है, एक भी चीज डिफरेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा कैंसल, सॉरी ये हो जाएगा कैंसल सारा। ठीक है, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा, यानी 5.71 माइनस 2.79। अब करो इनको माइनस फटाफट से, जब हम माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 2.92 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ आपने क्वेश्चन को प्रॉपरली देखना है, और ये चीजें आपके माइंड में कब आएंगी, जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। और मैंने पेंड मैसेज में लिंक दी है, वहां पे क्लिक करोगे, आपके पास एक बुक ओपन होगी, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ दिस इज। देखो यहां पे भी आपने देखना है, कुछ ना कुछ करके हमारे पास कोई फॉर्मूला बनना चाहिए। यहां पे है 125, यहां पे है 0.027 और नीचे है 0.5 0.5, यानी यहां पे हमारे पास बन सकता है 0.5 का होल स्क्वायर, यानी मे बी पॉसिबल ए होगा ये, और यहां पे 0.09 कुछ ऐसे है। तो यहां पे अगर हम प्रॉपरली देखेंगे ना, तो यहां पे हमारे पास ए क्यूब बन सकता है, बी क्यूब बन सकता है। देखो 125, देखो इसको छोड़ो आप जीरो को, 125 किसी का क्यूब होता है, बिल्कुल होता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी अगर हम 5 का क्यूब करेंगे ये हमारे पास बनता है 125। तो यहां पे हमारे पास है 0.125, तो हम लिखेंगे 0.5 का क्यूब। ये हिंट हमें कहां से मिली, यहां से मिली। अब देखो 27 किसी का क्यूब है, बिल्कुल है 3 का, तो यहां पे हम लिखेंगे प्लस 0.3 का क्यूब। अब यहां पे आपके माइंड में एक सवाल आया होगा, आपको कैसे पता चला डेसिमल के बाद कितने यहां पे डिजिट होने चाहिए। देखो यहां पे क्यूब है, तो ये जो डेसिमल है 3 डिजिट के बाद जाएगा, यानी 1 2 3, तो इसलिए यहां पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल आया। ठीक, तो अक्सर आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पे 0.5 मैं लिखता हूं, 0.5 का क्या बना होल स्क्वायर प्लस, देखो यहां पे हमारे पास है 0.09, यहां पे इसको हम लिख सकते हैं ना 3 इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर, यानी 0.3 का होल स्क्वायर माइनस 15 को ब्रेक करो, 5 3 15, ताकि हमारे पास a इंटू बी बन जाए। हम लिखेंगे 0.5 इंटू 0.3। अब बन गया हमारे पास फॉर्मूला।
0.3 प्लस 0.3 का होल क्यूब अपन देखो 0.5 का होल स्क्वायर। इसको आप इधर लिखो कोई मसला नहीं, मैं इसको यहां पे लिखता हूं इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। अब बन गया ना फार्मूला, कौन सा वाला फार्मूला, ये वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये किसके इक्वल होता है, यहां पे मैंने बताया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फटाफट से आप ये वाला फार्मूला यहां पे अप्लाई करो और जो आंसर आएगा वो आपने कमेंट करके मुझे बताना है। और ये इधर से आगे आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में 2010 में इसको पूछा गया है। आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।